प्रोफेसर साहब ये फरमाइएगा कि सेहत की बात की जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की बात की जाए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबी की हम बात करते हैं, बहुत सारी किताबें भी इस पर लिखी गई। आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि तिब्ब नबी के हवाले से जब तक सीरत को नहीं पढ़ा जाएगा, सीरत की किताबों को नहीं पढ़ा जाएगा, आका की ज़िंदगी से तारफ़ नहीं होगा, तो कैसे तिब्ब नबी जो है समझ आएगी? किस कदर ज़रूरी है एक मुसलमान के लिए आका की तालीमात तिब्ब के हवाले से पढ़ने की? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। एक मारूफ़ जुमला बोला जाता है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है जी। और एक वो इंसान जो सेहतमंद रहता है, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करता है, और एक वो शख्स जो बीमार है। एक बीमार शख्स के पास ज़िंदगी भर की तमाम आसाइशें हों और सेहतमंद के बाद थोड़ी सी आसाइशें हों, तो बेहतर ज़िंदगी कौन गुजारता है? सेहतमंद आदमी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पूरी इंसानियत का तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, तो इंसानी सेहत का ख्याल रखना भी आपकी रहमत की ही जेहत से ताल्लुक़ रखता है। और आप देखिए, जिस तरह आपने इंसान के अकायद को तंदुरुस्त व तवाना किया, आमाल को तंदुरुस्त व तवाना किया, इसी तरह उसके वजूद को भी तंदुरुस्त व तवाना और मुस्तहकम रखने के लिए मुख्तलिफ़ असूल फ़राहम किए हैं। सीरत तैयबा में हम देखते हैं बुखारी साहब के दवा भी है, दुआ भी है और परहेज़ भी है। और आप अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम का वो उसूल के कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ़ ना करो जी। इससे पता ये चलता है कि हयात इंसानी में इसराफ़ हो सकता था, जिससे रोका गया है। और आज जो लोग हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल नहीं कर रहे, वो ख़ुद ही अपनी सेहत को बर्बाद करके, यानी अपने हाथों से अपनी कब्र तैयार कर रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो उसूल हमें दिए हैं, एक इन जनरल में हम देखें, फिर आगे ख़ास बात करते हैं। एक तो तहारत, नज़ाफ़त, नफासत। देखिए, इस्लाम तहारत का दीन है। आपको 5 टाइम वज़ू का क्यों हुक्म दिया गया है? इसलिए कि आप साफ़ सुथरे रहे। आपको लिबास साफ़ रखने का क्यों हुक्म दिया गया है? आपको अपने घर को, महल्ले को, इलाके को साफ़ करने का क्यों हुक्म दिया गया है? फिर गुस्ल का, फिर इस्तिंजा करना, ये सारी तहारत का ताल्लुक़ आपकी सेहत से है। और फिर आप देखिए, जो आपको एक मुनासिब सादा ग़िज़ा हमें मिलता है कि सीरत तैयबा में, कि आपकी सादा ग़िज़ा होती थी, मुनासिब होती थी, उसका सेहत से ताल्लुक़ रखता है। बुखारी साहब, आज तक दुनिया के बड़े बड़े हुक्मा और मेडिकल साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है। ज़्यादा खाना, बार बार खाना, बसियार खोरी करना, ये कोई सेहत की अलामत नहीं है। बल्कि आप आम आदमी जब भी कोई बीमार होता है, तो डॉक्टर साहिबान सबसे पहले जो उसका फ़िज़िकल डिसऑर्डर हुआ है, उसको रोकने के लिए उसको तमाम ग़िज़ाओं से मोस्टली मना कर देते हैं, और उसको एक चार्ट देते हैं कि आपने ये ग़िज़ा करनी, खानी, यानी आला ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए। अच्छा, वो जो उसका फ़िज़िकल डिसऑर्डर हुआ है, वो बद परहेज़ी की वजह से हुआ है। आप अलैहिस्सलाम हमें ये लेसन देते हैं, मसलन सुबह का नाश्ता जल्दी करने की तरगीब है, रात का खाना ज़रूर खाना और जल्द खाना, फिर कुछ देर वॉक करना, बसियार खोरी से बचना, और फिर नाखून वगैरह काटना, दाएं हाथ से खाना। अब और फिर खाना खाने से पहले हाथ धोना। हाथ धोकर अमूमन हम देखते हैं किसी न किसी कपड़े से, टॉवल से हम साफ़ कर लेते हैं, हो सकता है उसमें फिर जरासीम लग जाए। और फिर ये दाएं हाथ से खाने की क्यों तरगीब दी गई है? अमूमन बायां हाथ जो लोग जो है वो तहारत के लिए यूज़ करते हैं, हो सकता है उसमें कुछ जरासीम रह जाए, तो दाएँ हाथ में पाकीज़गी ज़्यादा होती है, इसलिए उससे इल्टेक करने का हुक्म दिया गया। फिर बैठकर खाना, टेक लगाकर खाने से मना किया गया है। सवारी में चलते हुए खाना, अगर खड़े होकर खाना, ये सारी चीज़ें देखी जाएँ, इनको बगौर मुताला इनका किया जाए, तो इसमें हिकमत भी ये नज़र आएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सारे हमें अफ़ाल, जो अमाल बताए हैं, और उसके अंदर जो एहतियात बताई हैं, एहतियाती तदाबीर, वो तो हमारी सेहत के लिए बेहतर है। बिल्कुल। आज मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल बोर्ड जो है, वो जब इसके ऊपर तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, तो पीछे ये एक नज़र आती है कि सेहत जो है वो लाजम है। और बुखारी साहब, इसमें देखिए, ये बात बड़ी तकलीफ़ दे है। मसलन खजूर है, इंजीर है, जैतून है, शहद है। आज अमेरिका, यूरोप के किसी रिसर्च सेंटर से तहकीक होकर आती है, तो वो बताते हैं जनाब इसके ये फ़वाइद हैं, इसके सेहत पर, शऊर पर, कल्ब पर, आज़ा पर असरात होते हैं, तो फिर लोग तस्लीम करते हैं। भाई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने 14 सदी पहले ये बात कर दी थी। खूबसूरत बात। और दूसरी बात ये देखिए कि
आजकल की मेडिकल साइंस हो या तिब हो, इसका ताल्लुक गुमान पर है, क्याफा पर है, एक्सपेरिमेंट्स पर है, जबकि तिब नबवी का ताल्लुक वही इलाही पर है। बड़ी खूबसूरत और नबी पाक अलैहिस्सलाम जो बात करते अल्लाह के हुक्म से करते, इसलिए आपने अकीदे की दुरुस्ती, अमाल की सालियत और सेहत के लिए जो कुछ भी बताया है उसका ताल्लुक अल्लाह के साथ तो है। आप कह लें कि तमाम पैकेज आपको मिल रहे हैं साथ इकट्ठे में, और यकीनन इसको जब अपनाएंगे दीन भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी और अपनी ज़िंदगी भी आपको मिलती है।